नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज मैं मौजूद हूँ सीफू पे। दरअसल यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 24वां दिन है। 23 दिन गुजर चुके हैं, आज शाम का यानी 24वां दिन है और ये प्रदर्शन चल रहा है नर्सिंग भर्ती को लेकर। 2023 की जो भर्ती रही उसी को लेकर। एक गुणा चयनित जो कि अभ्यर्थी थे, जो एक गुणा चयनित हो चले थे, उनको फिर बाद में बाहर कर दिया जाता है और उसके बावजूद दूसरी लिस्ट जारी होती है। दूसरी लिस्ट में और कैंडिडेटों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। उसी के चलते ही अपने हक मांगने के लिए आज यहाँ मौजूद है और इनका प्रदर्शन काफ़ी 24वां दिन आज इनका चल रहा है। न ही सरकार से कोई जवाब आ रहा है, न ही प्रशासनिक तौर पर कोई जवाब मिल पा रहा है। ये लगातार दरअसल अपना संघर्ष कर रहे हैं और किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन सभी चीज़ों पर आप बताइए। सर, संघर्ष तो अभी जारी है। हमारे को यहाँ पर 23 दिन हो गए, अभी तक न तो कोई सरकार से कोई पूछने आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। और ये लड़ाई लड़ते हुए हमारे को 1.5 साल की समथिंग हो गई, 2023 से ही स्टार्ट है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने आश्वासन दिया, हम आश्वासन लेते रहे और चलते रहे। अंत में थक हार करके अभी 5 जनवरी को ये सभी बच्चे एक साथ हम मिलकर धरने पे बैठ गए कि अब कोई सुनवाई तो होने वाली नहीं है। और थक हार करके किराया लगा लगा के घर जाएँ, सुबह वापस आएँ, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए इन्होंने 5 जनवरी को धरना स्टार्ट कर दिया था। धरना का आज 23वां दिन है। अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी नेता या इस सरकार में जो भी बड़े लीडरशिप है, उसमें से कोई भी हम सभी को कोई पूछने नहीं आया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आपको कोई परेशानी है या फिर कोई तो कारण होगा आप बैठे हो। लेकिन अभी तक सर कोई पूछने नहीं आया। बार बार हम खुद जाके मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, फिर भी वही लॉलीपॉप मिल रहा है कि हम चूसते रहें और आप ये हमारे को देते रहें। लेकिन हम अब थक हार चुके हैं बिल्कुल भी। कितने दिन इनकी ये गोलियां खाते रहें, इनकी सुनते रहें। हमारी कोई गलती नहीं थी, हम 1 गुणा में चयनित थे और 1 गुणा में चयनित अभ्यर्थियों को आज तक कोई कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जिनकी नियुक्ति नहीं हुई। अगर हो तो हमें बताओ। लेकिन इन्होंने ऐसी सुनी नहीं, बच्चे गुहार लगाते रहे। फिर इन्होंने अब मिल के आए हैं तो ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं आपका काम। अभी भी यही आश्वासन मिल रहा है, कर रहे हैं काम। लेकिन हम बिल्कुल थक हार चुके हैं। थक हार करके हमने लास्ट ये निर्णय लिया है कि आने वाले भाई जो ग्राम पंचायत चुनाव है, हम इनमें इनका डटकर विरोध करेंगे। क्योंकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। ऐसे आप बाहर कर रहे हो, जायज़ मांग को लेकर ये बच्चे बैठे हैं, इनकी सुनी नहीं जा रही है। और इससे बड़ा इनका क्या बुरा आप करोगे। आप 1 महीना होता आ रहा है, अभी तक पूछा नहीं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। मेरी तो सरकार से फिर भी यही मांग है कि इन बच्चों के साथ अन्याय मत करो, इनके साथ न्याय करो। इन्होंने कोई बुरा नहीं किया। इन्होंने कोरोना में भी काम किया। कोरोना के आपने इनको 15% बोनस दिया था। उस बोनस से आज ये यहाँ पर पहुँचे। तो इनकी भाई संवेदना को समझो कि इनका भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप तो बिल्कुल भी, आपने तो आंखें बंद कर रखी है इन बच्चों के प्रति। अब आने वाले टाइम में ये बच्चे बहुत ही हताश हो चुके हैं और ये विधानसभा के घेराव की साफ चेतावनी दे रहे हैं कि हम तो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आपने कब एग्जाम दिया था और किस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन हुआ था, वो सब बताइए। एग्जाम नहीं था, इसका मेरिट प्लस बोनस थी ये भर्ती। और हमारा 2023 में सिलेक्शन हो गया था। उसमें हमको 1 गुणा सूची में सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए थे। हमारे DVPV सब कुछ निकल गई थी। तो उसमें भजन लाल सरकार आने के बाद में इन्होंने दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे, वो भी हो चुका था। इसके बाद में लास्ट लिस्ट निकालते ये तो 900 के समथिंग बच्चे आउट हो गए हमारे। तो इसके पीछे की क्या कहानी आपको अब तक समझ में आई, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है? इसके पीछे की वो जो बच्चे लिए थे उनके लिए इनको पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए थी पहले से ही। तो इन्होंने जल्दीबाजी में लिस्ट निकाल दी हमारी। दूसरे तीसरे दिन ही हम मंत्री साहब से मिले तो उनका पूरा कहना था कि मैं आपकी फ़ाइल चला रहा हूँ और मैंने मूव कर दी आपकी फ़ाइल। 8 तारीख को हम मिल लेते, 6 दिसंबर को हमारी ये आई थी सूची और 8 को हम मिल लेते 2 दिन बाद ही। तो उन्होंने हमारे को बोला था कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और अन्याय नहीं होने दूंगा। और खुद ने उनके वचन से बोला था कि मैंने आपकी फ़ाइल मूव कर दी। अच्छा, इससे पहले कितने समय से आप सेवा देता है अपनी? उसके पहले हम कोरोना में काम किया था हमने। उसके हमारे को बोनस हमको मिले थे 15-15, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे थे और बाद में हमारे को लास्ट में ऐसे कराए। आप भी लगातार यहीं बने हुए हैं और किन किन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? जो ये आपका 23वां दिन गुजरा, किन किन समस्याओं से आप जूझे हैं?
भाई समस्या तो एक कड़ाके की ठंड है, दूसरी यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं, यहाँ न तो महिलाओं को वॉशरूम जाने की सुविधा है, न नहाने की सुविधा है, किसी प्रकार की सारी असुविधाओं का सामना ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इन कठिन परिस्थितियों में आज भी इसी विश्वास पे डटे हुए हैं कि हमारा काम होगा, हमारा काम होगा। लेकिन सरकार इनको बुला क्यों नहीं रही, सरकार इनका डेलीगेशन क्यों नहीं करवा रही। लेकिन अधिकारियों से, मंत्री जी से, इनसे सबसे मिलते हैं तो यही जवाब मिलता है कि आपका काम चल रहा है, चल रहा है। साल भर से इसी तरह का आश्वासन मिल रहा है और इसी आश्वासन पर ये जिंदा है और आज भी इसी आश्वासन पर जिंदा है कि हमारा काम होगा। लेकिन काम कब तक होगा, ये मुद्दा है। और सरकार ने 23 दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर इनकी साथ संभाल करने के लिए नहीं आया। सरकार में तो ऐसा है कि जब राजधानी में राजस्थान के विभिन्न जिलों से ये पीड़ित व्यक्ति यहाँ आकर अपनी वाजिब मांग है उस मांग को मांग रहे हैं सरकार से, और उस वाजिब मांग को भी सरकार नहीं मान रही है और कह रही कि आपका काम चल रहा है तो कब तक हमारा काम होगा। हम सरकार से यही गुजारिश है। आज इन बहनों ने करवा चौथियाँ मनाई, जो एक सुहाग का प्रतीक है, वो इन्होंने यहाँ पर मनाए। मकर संक्रांति हम आज गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाए और इस गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सरकार से अपील करता हूँ कि बच्चों की वाजिब मांगों को मांगे और इनको खुशी खुशी घर भेजे। आइए सामने, आप जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं जी सर। तो इनमें किन किन मुसीबतों का अब तक आपने सामना किया है, किन किन से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन अभी हाल फिलहाल में आपको मिला है? अब देखो सर, आश्वासन तो साल भर से मिल ही रहा है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा। हमने 10-10 बार ज्ञापन दे दिया सबको, साल भर से देते आ रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन के सिवा कोई और भी कुछ होता है क्या? आश्वासन देते देते हम थक के फिर लास्ट में यही हमने हथियार अपनाया कि भाई क्या करें, बैठ जाते हैं अपनी मांग के लिए धरने पे। अब धरने पे हमारी बहनें दूर दराज से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दूर दूर से छोटे छोटे बच्चों को लेके, 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को लेके हमारी बहनें इस कड़ाके के ठंड में बैठी है। बरसात, बारिश सब कुछ सहन कर रही है। बारिश भी आ गई थी अभी 2-3 दिन पहले तो, लेकिन इन टेंटों को, ये कम्बों को पकड़ के बैठे थे सभी रात को, यहाँ गुजारी रात इस बरसात, इस कड़ाके की ठंड में। तो हम यही गुजारिश करते हैं भजन लाल सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, रामराज जी की सरकार। राम का नाम लेने ही दिल में अंदर दिल कांप जाता है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? साल भर से हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन क्या पता कहाँ घुमा रहे हैं हमको ये रामराज जी की सरकार। राम का नाम लेने से तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। भगवान का नाम लेने के बाद भी इनका वो रूह नहीं कांप रहा है कि अंदर से हमारे लोगों का रूह कांप जाता है राम का नाम लेने से। तो भजन लाल सरकार, हमने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे जन्म से, हम जब पैदावाई से, हमारे जो भी बुजुर्ग जो भी है, उन्होंने सबने बीजेपी को वोट देते आए हैं जन्म से ही। तो अभी ये हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? बीजेपी सरकार, हम तो ये चाह रहे थे भजन लाल सरकार, रामराज जी की सरकार आएगी और हमको पोस्टिंग देगी, लेकिन ये तो हमारे साथ बहुत अन्याय, बहुत गलत कर रहे हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो। अब देखो, आज 26 जनवरी था गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस। वो भी हम ये सोच रहे थे, पहले हमारे दिल में था कि अब PSC CSC कहीं हमारी पोस्टिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ भी पोस्टिंग होगी तो हम वहाँ झंडा लहराएंगे। तो वो तो हमारे साथ नहीं हुआ। और यहाँ त्योहार भी हम यहाँ मना रहे हैं। चौथ का व्रत वास था, हमारी बहनें यहीं चौथ का वास है। मकर संक्रांति का त्यौहार था, वो भी यहीं मनाइए। और आज गणतंत्र दिवस था, वो भी यहीं मना रहे हैं। तो ये सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुन लो, नहीं तो आने वाले 28 तारीख से विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, उसकी जवाबदारी स्वयं सरकार, गवर्नमेंट या अधिकारी होंगे, हम नहीं है। तो अब हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। तो हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि अब तो हमारी मांग सुन लो। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद तो क्या मालूम कौन कौन के दिल खुल जाते हैं, लेकिन ये सरकार समझ में नहीं आ रही है।
कहाँ इनका पेच फंसा हुआ है। हम लीगल होते हुए 1 गुना में चयन होने के बाद भी हमको बाहर कर दिया। कभी इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। कई भर्तियां होती है, अदर डिपार्टमेंट में भी होती है, शिक्षा चिकित्सा जो भी डिपार्टमेंट में होती है, 1 गुना में चयन होने के बाद भी सरकार नहीं सुन रहे। 1 गुना में चयन होने के बाद भी हमको रोडों पे बैठने की कहाँ आवश्यकता है। सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी राजा साहब, अब तो सुन लो हमारी पुकार। हम आज 23 दिन से इस कड़ाके की ठंड में हमको रोडों पे बिठाया है। तो ये भजन लाल सरकार से गुजारिश करते हैं, डबल इंजन रामराज जी की सरकार, कि हमारी मांग सुन लो, कि हमारे लीगल काम है, हम कोई अनलीगल थोड़ी है। हमारी बहनें बैठी हुई है, आप कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा भी ली, बचा भी लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये रोडों पे बिठाने के लिए बेटी को पढ़ाया या फिर वो किया गया? ये तो नारा ही गलत है। फिर सरकार कह रही है, बड़ी बड़ी डींग आंकती है, हम लाखों नौकरियां निकालते हैं। कहाँ है लाखों नौकरियां? हम तो हजारों में ही काउंट हो रहे हैं। लाखों नौकरियां निकाले हर साल बेमिसाल, हर साल बेमिसाल। बड़े बड़े वो कर रहे हैं, वादे कर रही है, बड़े बड़े ढींग हाँक रहे हैं। उन ढींग हाँक होने से काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने से होगा सर। तो हम ये गुजारिश करते हैं माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर साहब से, राजा साहब से, कि हमारी लीगल मांग है, जायज़ मांग है, और हमको जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति प्रदान कर दो। अन्यथा हम 28 तारीख विधानसभा, अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन 3 दिन का ही फर्क है, तो 28 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। तो उसकी जवाबदारी सरकार और अधिकारी और प्रशासन होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि 1 गुना चयनित होने के बावजूद भी आपको बाहर कर दिया जाता है। कभी आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, कभी गहनता के साथ समझा हो या किसी से बातचीत की हो, उस पर जवाब आया हो कि नहीं इस वजह से आपको बाहर कर दिया गया, तो वो बताइए। वही तो बोल रहा हूँ सर, 1 गुना में चयन होने को कभी इतिहास में हुआ ही नहीं ऐसा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी ने कुछ प्रतिक्रिया दी हो उस पर, यदि आपको बाहर किया गया तो किसी ने आपको जवाब भी दिया होगा, रीज़न भी बताया होगा, तो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी कोई रीज़न बताया गया इस मुद्दे पे लेके? अब रीजन के बारे में तो हम क्या बताएं। रीजन के बारे में तो 1 गुना में चयन हो गए थे, हम तो खुशियां मना रहे थे, 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे पोस्टिंग का, और एन वक्त हमको बाहर कर दिया। हमको कोई कारण भी नहीं बताया। भाई किस रीजन ये है सर कि कोर्ट का एक आदेश आता है कि इन बच्चों को, जो ये CHO थे, उन्होंने क्या कोर्ट में पिटीशन लगा रखी थी, हाँ 2008 तो उन्होंने क्या है, जो उन्होंने भी कोविड में काम किया था, लेकिन वो पहले से ऑलरेडी CHO यानी कि पहले जॉब में थे, ये बेरोजगार थे यानी कि CHA, इन्होंने ये अस्थायी तौर पे वे भी लगातार मतलब उनको कोई हटाता नहीं है। तो सर उसके बाद गवर्नमेंट का एक आदेश आता है कि इन CHO को कंसीडर करने का। उसके बाद सभी और जितने भी ऑल राजस्थान CMHO हैं वो सभी एक आदेश निकालते हैं कि सभी CHO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएं। फिर इसके बाद सर इनको अंदर ले लिया जाता है और हमको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद सरकार को पता है कि इनको अंदर लेते हैं तो ये बच्चे बाहर निकलेंगे, तो भर्ती की जो फाइनल सूची आती है उससे जस्ट पहले, कुछ दिन पहले एक फाइल चला दी जाती है 1077 पोस्ट की फाइल। वही फाइल आज भी प्रोसेसिंग है। उसी फाइल का ये पता नहीं पड़ रहा वो कहाँ पर चल रही है सर। उसी फाइल के पीछे हम पड़े हुए हैं। उसमें ही हमारा जो मतलब गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है कि हम उसी फाइल के तहत आपको इसमें मतलब सम्मिलित करेंगे सर। जब कोर्ट ने आदेश निकाल दिया था 2018 में, बोला था कि जो 2018 नहीं सर, नहीं, एक 18 का भी था, 18 के था कि कोर्ट ने आदेश निकाला था, वो भी नर्सिंग वालों के लिए था कि जो बोनस अंक है उसके आधार पर निकाला जाए, चयनित किया जाए। तो आपका कब किया गया था ये बताइए। सर हमारा मतलब कोर्ट का नहीं था, ये CHO थे ना, इन्होंने भी कोविड में काम किया था, तो CHA ने भी किया था। तो इनको के सर इन्होंने भी अपनी मांग की थी बोनस के लिए। हमारा सर देखो DB हो गया, प्रोविजनल में आ गया, उनका प्रोविजनल में नाम नहीं था, ओनली DB में था। और DB में ऐसा कुछ का था, कुछ का नहीं था। उसमें भी कुछ नियम रेगुलेशन थे। किसी ने मतलब 10 दिन किया था, किसी ने 3 महीने किया था, किसी ने 20 दिन किया था, उस हिसाब से सर। हाँ था इसमें कि यदि मान लो आचार संहिता नहीं लगती, सरकार नहीं बदलती, और क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने 1 गुना की चयन सूची जारी कर दी थी, जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद में पोस्टिंग देने वाले थे, आचार संहिता लगी। आचार संहिता में इन लोगों ने 14 महीने, सरकार बदल गई, 14 महीने उस प्रक्रिया को आगे और बढ़ा दिया। तो जो CHO जो कैडर था वो कोर्ट में चला गया। उस सरकार ने CHO को बोनस अंक नहीं दिया। उस सरकार ने उस सरकार से भी मांग करी थी, लेकिन CHO को बोनस अंक नहीं दिया।
तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में देते ही जो हम CHA थे, हम भी, ये लोग भी CHA थे, इनको बोनस अंक दिया था सरकार ने, और ये है ना 1 गुना की चयन सूची में थे, 1 गुना चयन सूची में थे और 1 गुना चयन सूची में चयनित हो गए थे। यदि वो समय ज़्यादा नहीं खींचती सरकार तो इनको पोस्टिंग मिल जाता है इन लोगों को। जी, सरकार की जो समय का सरकार के जो समय का रहा कि पहली सरकार दूसरी सरकार, उसके बीच में आप लोग फंसे हैं, वो किस कदर आप देख रहे हैं? सर, सरकार के जो अभी ये चल रहा है कि हम 14 महीने वेट क्यों हुआ, उसमें यह है कि अक्टूबर 2023 में हमारी 1 गुना की चयनित सूची निकाल दी थी। उस टाइम कांग्रेस सरकार चल रही थी। उसी के दौरान कुछ ही टाइम में राजस्थान में आचार संहिता लग जाती है और विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। उसके बाद में हम फिर यहाँ पे जो सीफू संस्था है, यहाँ पे आके हम मिले थे, तो इन्होंने हमें ये कहा कि कुछ के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उन बच्चों को भी आपके साथ ही ज्वाइनिंग देंगे, उसका रीवेरिफिकेशन करेंगे। हम उस वेट में रहे कि रीवेरिफिकेशन हो रहा है, उसी दौरान लोकसभा चुनाव आ गए, फिर आचार संहिता लग गई। ऐसे चलते हमारे 14 महीने का टाइम निकल गया। उसके बाद में राजस्थान में सरकार बदल गई। सरकार क्या बदल गई, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। जो हमारे हाथ में नौकरी थी वो हमारे से छीन ली गई। एक तरह से सरकार को कुर्सी मिली लेकिन हमारी कुर्सी छिन गई। उसके बाद में 14 महीने इंतजार करने के बाद में सरकार ने एक दूसरी लिस्ट जारी करी। उसमें से हम 600-700 बच्चे जो पहले चयनित थे वो बाहर हो गए, और अन्य जो भी बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए उनका वो CHO कैडर के बच्चे थे, वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट में उन्होंने अपना एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोर्ट ने ये पूरा निर्णय विभाग पे छोड़ा था कि विभाग चाहे तो इन बच्चों को बोनस दे सकता है, चाहे तो इन बच्चों के जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए अलग से पोस्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन विभाग ने जो बेरोजगार बच्चे थे उनके साथ अन्याय किया, उनको तो बाहर छोड़ दिया, और जो बच्चे कोर्ट से कंसिडर करने के लिए बोला गया था उनको सेलेक्ट करके उनको फाइनल सूची में लेके उनको ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद में हम चिकित्सा मंत्री जी से मिले, तो मंत्री जी ने हमें ये कहा कि तुम्हारे लिए कुछ पदों की एक फाइल तैयार करी गई है और तुम्हें उसके द्वारा हम अंदर ले लेंगे। एक भी बच्चे को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा इस भर्ती से, और तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन वो फाइल 1 साल से कहाँ घूम रही है, मंत्री जी जाने, उनका विभाग जाने। हम दर दर की ठोकरें खा के हर महीने हर वीक हम मंत्री जी से मिलते आए हैं। हमेशा हर अधिकारी ने हमें यही कहा कि तुम्हारा काम हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है हमें ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें हम सरकार से, अधिकारियों से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या थी। एक बार हमें कम से कम ये तो बता दो कि हम चयनित थे, सरकार बदली थी, लेकिन बेरोजगारों के लिए तो कोई सरकार नहीं बदलती। हमें तो हमारी नौकरी चाहिए थी और हम सिलेक्टेड थे, हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई। और उस टाइम अगर पोस्ट बढ़ाने की बात थी तो विभाग पोस्ट बढ़ाता या फिर उनको कैसे भी एडजस्ट करता, वो हमारी समस्या नहीं थी, विभाग की थी। तो हम यही बार बार मंत्री जी से कहते आए और आज भी यही कह रहे हैं कि साहब अब बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत परेशान कर लिया, हम बेरोजगारों को हम दर दर भटकने पे मजबूर कर रखा है। अब हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इससे पहले कि हम कोई उग्र आंदोलन करें या फिर कुछ ऐसा कदम उठा दें कि हम हमारे लिए नुकसान कर ले या कुछ वैसा करें, उससे पहले हमें ज्वाइनिंग दे दो। हमें हमारी जायज़ मांग है, हम 1 गुना में सिलेक्टेड थे, हमारी कोई गलती नहीं है, तो हमें हमारी ज्वाइनिंग दो और न्याय दो। मंत्री जी से इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये सब 1 गुना चयनित थे और सरकार बदली, तख्ता बदला। यहाँ तो पोस्ट ही बदल दी, आदमी बदल दिया, यानी कि लिस्ट किसी और की, समय के बाद किसी और की जारी कर दी। नाम किसी और का था, समय के बाद किसी और को उस सीट पर के लिए बिठा दिया गया। उसी के चलते ये सभी 1 गुना चयनित अभ्यर्थी जो कि 2023 में इन्होंने एग्ज़ाम दी, चयनित भी हो गए। उसी के चलते अब अपनी ये जंग लड़ रहे हैं और आज 23 दिन कंप्लीट हो गए, 24वां दिन है और लगातार संघर्ष करने, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के अब तक कोई भी जवाब इनके पास नहीं आया, न ही इनकी किसी तरह की सुध ली गई है। उसी के चलते ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब समय ही निर्धारित कर पाएगा कि ये 23 दिन जो गुजार चुके हैं, ये बहुत बड़ी एक दिन होते हैं जो कि सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में अपने हक के लिए लगातार बने हुए। अब देखना ही होगा कि कब इनका सरकार सुनती है, कब आधिकारिक लोग इनकी सुन पाते हैं और कब इनकी सुध लेते हैं। अब यह तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। लेकिन जिस कदर सरकार इनके साथ सलूक कर रही है, अधिकारी सलूक कर रहे हैं, यह तो देखने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसे खबर के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पे। नमस्कार।